लापरवाही की जगह विचार पूर्वक जीवन शैली ज्यादा जिएं। आपको अपने अंदर स्थित स्पंदन और ज्ञान का बोध हो, इसीलिए हम आपको यह पुस्तक सौंप रहे हैं। जब तक आपको अपने अंदर के इस ज्ञान की पहचान नहीं होगी, तब तक इन शब्दों और जानकारी का आपको ज्यादा उपयोग होने वाला नहीं है। अतः अब उठने का और अपने अंदर की शक्ति को जागृत करने का समय आ गया है। इसीलिए एक गहरी सांस लेकर स्वयं को शांत करें और अत्यंत सावधानी पूर्वक इस पुस्तक के प्रत्येक शब्द की गहराई में जाकर अपने सच्चे अस्तित्व को खोजने के लिए इस पुस्तक के प्रत्येक शब्द को बहुत ध्यान से सुनें। यही जागरूकता आपको नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी, और चूंकि आप स्वयं के प्रति जागरूक हैं, इसीलिए आपको दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप खुद अपने जीवन के सूत्र अपने हाथों में ले सकते हैं। समुद्र की असीम लहरों पर इधर उधर हिचकोले लेने वाली नाव की तरह अब आप किसी पर निर्भर नहीं हैं। अब आप स्वयं को ढूंढने और अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करने की यात्रा पर निकल पड़े हैं। प्रवाह के साथ न जाकर आप अपने जीवन में एक निश्चित दिशा और उद्देश्य को खोजने के लिए चल चुके हैं। जीवन जैसा चल रहा है उसे वैसा ही न चलने देकर अब आकर्षण के सिद्धांत द्वारा आप उसे अपनी मर्जी के मुताबिक बनाएंगे। इसकी शुरुआत एक कहानी से होगी। यह कहानी बताएगी कि आपको क्या चाहिए। यह कहानी आपके आदर्श जीवन से संबंधित होने के साथ वह कैसा होना चाहिए इससे संबंधित है। जैसा जीवन वैसी कहानी। यदि आप अपनी कल्पना का असामान्य जीवन जीना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उस तरह से सोचने की ज़रूरत है। यदि आपको यात्रा की दिशा तय करनी है तो सबसे पहले आपका ध्येय यह निर्धारित करना होगा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। साथ ही उसे वैचारिक स्तर पर भी निर्धारित करना होगा। जब आपने इस धरती पर जन्म लिया तो दो महत्वपूर्ण चीज़ें काम कर रही थी। एक आकर्षण का सिद्धांत, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और शाश्वत नियम, और दूसरा मार्गदर्शन प्रणाली जो आपके भीतर काम करती है, साथ ही आपका मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा क्रियाशील रहती है। आपको एक छोटी सी लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण बात करनी है। वह यह है कि इन दोनों के बीच सामंजस्य बैठाना है, अर्थात खुद की कहानी को बदलना है। जिस प्रकार का जीवन आप जीना चाहते हैं उस प्रकार की कहानी स्वयं को सुनाना शुरू कीजिए। जब आप अपनी खुद की कहानी बताना प्रारंभ करेंगे, वास्तव में आप इसे हर काम, शब्द और विचार के माध्यम से बताते हैं, तो आपके अंदर बहुत अच्छी भावना का निर्माण होना चाहिए। वस्तुतः प्रत्येक घटना और काम में दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, एक सकारात्मक और दूसरी नकारात्मक। आपको इन दोनों में से सही का चुनाव करना है। इसी तरह आपको जो नहीं चाहिए उसे अनदेखा करने और जो चाहिए उस पर ध्यान केंद्रित करने की कला सीखनी पड़ती है, क्योंकि प्रत्येक बात के एक नहीं बल्कि दो पहलू होते हैं, एक जो आप चाहते हैं और दूसरा जो आप नहीं चाहते हैं। इसीलिए आज आप जो लक्ष्य बना रहे हैं उसका अध्ययन करें और जो आप नहीं चाहते हैं उसे अनदेखा करने की कला सीखें। विषय 1, पक्ष 2। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनके द्वारा आपको प्रत्येक विषय के दोनों पक्षों की पहचान होगी। समृद्धि, समृद्धि का अभाव है गरीबी। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का अभाव है बीमारी। आनंद, आनंद का अभाव है दुख। स्पष्टता, स्पष्टता का अभाव है संभ्रम। उत्साही, उत्साह का अभाव है निरुत्साही। ज्ञान, ज्ञान का अभाव है शंका। पसंद, पसंद का अभाव है उबाऊ। मैं यह कर सकता हूँ, मैं यह नहीं कर सकता। मुझे यह खरीदना है, यह मेरे बजट में नहीं है। मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे और पैसे चाहिए, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। मुझे और पैसा चाहिए, मुझे और पैसे कैसे अर्जित करें कि पता ही नहीं। मुझे और पैसा चाहिए, उस आदमी को मुझसे अधिक पैसे मिलते हैं। मुझे और दुबला होना है, मैं मोटा हूँ। मुझे नई कार चाहिए, मेरी कार पुरानी है। जब आपने इस लिस्ट को पढ़ा होगा तब खुद ब खुद ही आपके ध्यान में आया होगा कि इन दोनों शब्दों में से हमारे लिए कौन से शब्दों का प्रयोग करना उपयुक्त है। लेकिन एक बात आप भूल रहे हैं कि जब आप इस लिस्ट को पढ़ते हैं उस समय क्या होना चाहिए की अपेक्षा क्या है, यह बताना ज़्यादा आसान लगता है, लेकिन हमें क्या है यह बताने की जगह क्या चाहिए यह बताना चाहिए। वास्तविक स्थिति क्या है इसे बताने की आदत ही उसे प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। इस पुस्तक में ऐसे कितने ही उदाहरण हैं, ऐसे कामों के बारे में बताया गया है
जिससे क्या है क्या चाहिए की ओर की यात्रा करना आसान होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आकर्षण के नियम ने आपके जीवन में चमत्कार करना चाहिए, तो आपको एक नई कहानी बताने की शुरुआत करनी चाहिए। आज की कहानी। यदि आप एक नई कहानी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम पुरानी कहानी को सुनना है। अभी आप कौन सी कहानी सुना रहे हैं उसका निरीक्षण करें, उन शब्दों का अध्ययन करें, उन शब्दों को बीच में से तोड़कर स्वयं से कहें कि मुझे पता है कि मुझे क्या नहीं चाहिए और मुझे यह भी पता है कि मुझे क्या चाहिए। इसके बाद मुझे जो नहीं चाहिए उसको दरकिनार करके क्या चाहिए उसके लिए वाक्य तैयार करें। मुझे इस पुरानी और खराब कार पर गुस्सा आ रहा है। मुझे नई आकर्षक और अप्रतिम कार चाहिए। मैं मोटी हूँ, मुझे दुबला होना है। मेरा बॉस मेरी तारीफ नहीं करता, मुझे मेरे बॉस की तरफ से तारीफ मिलनी चाहिए। बेशक वाक्य बदलने से आपको नई कार नहीं मिलने वाली, न ही आप ज़्यादा दुबले हो जाएंगे, न ही आपका बॉस तुरंत आपकी प्रशंसा को चालू करेगा। लेकिन ऐसा करने से आपका ध्यान उस वक्त उस ओर जाएगा जो आप चाहते हैं। आप परिवर्तन को समझना शुरू कर देंगे। उसकी परिणति स्पंदन बदलने में होगी। जैसे ही आपके स्पंदन बदलने लगते हैं, अपने आप आपके आकर्षण का केंद्र बदलता है और आकर्षण के नियमानुसार आपको मिलने वाली चीज़ें भी बदलने लगती हैं। जैसे जैसे आपको प्रकृति से चीज़ें मिलना शुरू होती हैं, आपकी भावना और स्पंदन और अधिक सकारात्मक होते जाते हैं। परिवर्तन की प्रक्रिया द्वारा जीवन का परिवर्तन। परिवर्तन की प्रक्रिया का सबसे पहला कदम यह जानना होता है कि प्रत्येक विषय के दो पहलू होते हैं। तत्पश्चात जो आपको चाहिए उस विषय का विचार करना और उससे संबंधित शब्दों का प्रयोग करना। जब आप अपने अंदर की भावनाओं को बदलते हैं, तब सभी विषयों के प्रति आपको आने वाले अनुभवों में भी परिवर्तन आने लगता है और जो आपको चाहिए ऐसी सभी बातें अस्तित्व में आने लगती हैं। यहाँ एक और बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं, अगर उसके बारे में आपके मन में कोई संदेह है, तो आपके वाक्य कभी अस्तित्व में नहीं आएंगे, क्योंकि आपको जो भी कुछ मिल रहा है वह या तो आपके शब्दों के कारण है या फिर उसके पीछे की आपकी भावनाओं के कारण। और आकर्षण का नियम आपके स्पंदनों पर प्रतिक्रिया करता है, शब्दों पर नहीं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जब आप क्या चाहिए इस विषय पर बोलते हैं, तो सहज रूप से क्या नहीं चाहिए इस विषय पर नहीं बोल पाते। अर्थात एक समय में आप एक ही विषय पर बात कर पाएंगे। इसीलिए जितनी अधिक बार आप क्या चाहिए विषय पर बोलेंगे, उतनी ही अधिक बार आपके अंदर उस प्रकार की भावना का निर्माण होगा। अपने आप आपके स्पंदन बदलने लगेंगे। अर्थात जितनी अधिक बार उस संदर्भ में आप बात करेंगे, आपकी भावनाएं अपने आप अधिक से अधिक मजबूत होती जाएंगी। अर्थात परिवर्तन की यह प्रक्रिया जितनी दिखती है उससे कहीं अधिक प्रभावी ढंग से काम करती है, क्योंकि इससे सिर्फ शब्द ही नहीं बल्कि और भी कई सारी चीज़ें बदल जाती हैं। दरअसल आप जो नहीं चाहते हैं उसकी बजाय आप जो चाहते हैं उसका विचार करते ही आपके स्पंदन अपने आप सकारात्मक हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप आपका पूरा जीवन ही सकारात्मक हो जाता है। जो चाहिए उसका गठन करना। आप स्वयं अपने जीवन की प्रत्येक घटना को सार्थक बनाने की क्षमता रखते हैं। अगर आपके पास यह क्षमता है तो आपको यह भी जानना होगा कि यह सब कैसे होता है। आपके जीवन में जो कुछ भी होता है वह आपके कार्य से, व्यवहार से या फिर आप क्या करते हैं, इन सब बातों से नहीं होता है। साथ ही आप किन शब्दों का प्रयोग करते हैं इससे भी नहीं होता है। यह सिर्फ आपके विचारों से ही घटित होता है। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि बिना कुछ सोचे समझे आप उसके बारे में बात नहीं कर सकते और न ही उस प्रकार का कोई काम कर सकते हैं। लेकिन संभव है कि आपका काम या शब्दों का प्रयोग किए बिना उसके बारे में आप विचार कर लेते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यानी कि आपके पड़ोस के बच्चे। यह छोटे बच्चे अपने आसपास के लोगों से उनकी भाषा या काम सीखने के बहुत पहले ही लोगों के स्पंदन द्वारा कितनी ही बातें सीख लेते हैं। प्रत्येक विचार के अपने खुद के स्पंदन होते हैं। आप जो भी कुछ विचार करते हैं उसका एक विशेष स्पंदन होता है। फिर वह विचार किसी और ने दिया हो या फिर स्वयं आपके मन में आया हो या फिर सामने हुई किसी घटना से आया हो, उस प्रत्येक विचार की अपनी स्वयं की स्पंदन होती है। अति शक्तिशाली आकर्षण के नियम की तरह ही यह विचार भी उसके जैसे ही स्पंदन वाले अन्य विचारों को आकर्षित करता है, जिसके कारण पहले का विचार और यह नवीन विचार मिलकर पहले से भी अधिक स्पंदनों का निर्माण करते हैं। आकर्षण के सिद्धांत के अनुसार यह स्पंदन बड़े पैमाने पर विचारों को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार यह सिलसिला यूं ही चलता रहता है और हमारी मनचाही इच्छाएं पूरी होने लगती हैं।
अपने विचारों के बल पर आप अपने आसपास की घटनाओं, अपने जीवन में आने वाले लोगों और परिस्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। जब आपको यह अनुभव होता है कि आप अपने स्वयं के स्पंदन और विचारों से अपने जीवन की घटनाओं और परिस्थितियों को बना सकते हैं, तो आप स्वयं अपने विचारों से अवगत हो जाते हैं और जागरूक होकर आप अपने विचारों को दिशा देने लगते हैं। ध्येय से मिलते जुलते विचार आनंद की प्राप्ति करवाते हैं। अनेक लोगों का मानना है कि उनके अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अदृश्य ही रहता है। उन्हें मालूम रहता है कि उनके दृश्य और भौतिक शरीर के अलावा एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण और बड़ा हिस्सा अदृश्य रूप में है, जिसे सही अर्थों में अस्तित्व कहा जाता है। कुछ लोगों ने उसे आत्मा, चैतन्य, मूल स्रोत या ईश्वर का नाम दिया है। आप उसे क्या नाम देते हैं यह जरूरी नहीं है, बल्कि आप उसका अस्तित्व अपने अंदर महसूस करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, बल्कि इसका अस्तित्व हमेशा उपलब्ध रहता है और इस भौतिक जगत में आप जो अनुभव लेते हैं वह सभी अनुभव इस अप्रकट अस्तित्व के संदर्भ में भी लागू होते हैं। आप जो कुछ भी बोलते हैं या जैसा भी व्यवहार करते हैं, वह सब इस समय रंगमंच पर आपके अस्तित्व के पर्दे पर बड़े पैमाने में अंकित होता है। आप जब जब आपको क्या नहीं चाहिए इस पर विचार करते हैं और ध्यान केंद्रित करते हैं, उसी समय आपके अंदर का आपका अस्तित्व मात्र आपको क्या चाहिए इस लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का कार्य करता है। जब आप अपने विचारों की दिशा आपको क्या चाहिए की ओर करने लगते हैं, तो अपने आप आपको अनुभव आने लगता है कि आपके विचार आपके स्क्रीन के विचारों के नज़दीक आ रहे हैं। उसके फलस्वरूप यह विचार आपको खुशी देने लगते हैं। परिणाम स्वरूप आपके अदृश्य अस्तित्व को भी खुशी की अनुभूति होती है। अर्थात जब तक आपके अस्तित्व को खुशी देने वाले विचार और स्पंदन आपके अंदर उत्पन्न नहीं होंगे, तब तक आपको कभी भी संपूर्ण समाधान और खुशी नहीं मिलेगी। उदाहरणार्थ, जब आपके अंदर आपके मूल स्वभाव के प्रेम, आनंद और सकारात्मकता के भाव होंगे और आप मात्र नकारात्मक विचार करके नकारात्मक स्पंदन का निर्माण कर रहे हो, तो उस समय आपको विरोध और भ्रम का अनुभव होता है। आपका मूल स्वभाव प्रेम होने के कारण जब आप द्वेष का विचार करते हैं, तो अपने आप ही आपको विरोधाभास का अनुभव होता है। ऐसा ही आपको असफलता का विचार करते समय अनुभव होता है, क्योंकि आपका मूल स्वभाव असफलता का न होकर सफलता का है। ऐसा होने के कारण आप स्वयं ही अपने मूल स्वभाव से दूर हो जाते हैं और उससे दुख का निर्माण होने लगता है।